जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अंबेडकर चैनल में। दोस्तों, आज भीमा का 56 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है भीमा की आई से। दोस्तों, भीमा तो चली जाती है अपना कॉपी किताब नदी में फेंकने, लेकिन वहाँ पे उनको समझाने आते हैं कटकुट गुरुजी थे। वो बहुत सारी बातें थी जो उनको समझाते हैं, जिसके बाद भीमा का पूरा इरादा ही बदल जाता है। कटकुट गुरुजी जब उनसे ये कहते हैं कि भीमा तुम बाबा साहब से ही पूछना, शायद बाबा साहब की बात सुनने के बाद तुम्हारी जो धारणाएं हैं सभी बदल जाए। ठीक दोस्तों, ऐसा ही होता है। भीमा बाबा साहब से बात करती है और उनकी पूरी सोच बदल जाती है। पहले तो बार बार बाबा साहब को दोषी मान रही थी कि इतनी बड़ी मुसीबत में मैं फंसी हुई थी, लेकिन बाबा साहब ने एक बार भी मेरी मदद नहीं की। इसीलिए भीमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो यही सब सोच सोच करके कॉपी किताब फेंकने का फैसला करती है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भीमा की जो माई थी, भीमा के पास जाने के लिए बेचैन हो रही थी, क्योंकि भीमा अपने घर से कॉपी किताब फेंकने नदी में कह के गई थी। तो वहाँ पे जो उनके परिवार वाले थे वो सभी चाहते थे कि भीमा जो करने गई है वो सही फैसला है। इसीलिए भीमा की माई को जो फुलमतिया थी वो रोक रही थी, कह रही थी कि भीमा जब कॉपी किताब फेंक देगी तो वो वापस आ जाएगी, इसीलिए तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, माँ तो माँ होती है, उनका मन एकदम बेचैन हो रहा था। वो बार बार उनसे कह रही थी कि दीदी मुझे मेरी बेटी के पास जाने दीजिए, बहुत देर हो गई है, वैसे भी रात का समय है, काफ़ी देर हो गई है, जाने दीजिए मुझे। लेकिन जो फुलमतिया थी वो एक नहीं सुनती है, बार बार उनको रोक रही थी, कह रही थी कि तुम नहीं जाओगी। उनका जबरन हाथ पकड़ लेती है कि तुम यहीं पे रहो, तुम्हारी जो बेटी है वो सही फैसला करने गई है, वो वापस आ जाएगी, इतनी भी बची नहीं है। जिसके बाद लाख कोशिश करने के बावजूद भी धनिया को फुलमतिया नहीं जाने देती है। वहीं दूसरी तरफ जब कटकुट गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं तो भीमा बाबा साहब को वहाँ पे ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो आगे की तरफ आती है तो बाबा साहब एक जगह पे बैठे हुए थे। बाबा साहब बहुत गुस्सा में बैठे हुए थे, क्योंकि भीमा के उस फैसले से बाबा साहब को भी बहुत गुस्सा आया हुआ था। बाबा साहब को ये पता चलता है कि भीमा जितना भी उनका गुस्सा था सारा कॉपी किताब पे निकाल रही है, इसलिए बाबा साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और नाराज़ भी थे भीमा से। जैसे ही भीमा बाबा साहब के पास पहुंचती है तो बताती है कि बाबा साहब, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और बाबा साहब मैं जब अपना कॉपी किताब फेंकने नदी में गई तो वहाँ पे कटकुट गुरुजी आए और बताए कि आपसे बात करने के लिए। तो बाबा साहब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बाबा साहब, जब मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी तब आपने हमारी मदद क्यों नहीं की? क्यों नहीं एक बार ये बताया कि मेरे गया चाचा कहाँ हैं? ना ही वहाँ पे कोई मदद की। बाबा साहब से जब भीमा सवाल करती है तो बाबा साहब कुछ बोले बिना उनसे ये कहते हैं कि पहले तुम अपनी कॉपी किताब से माफ़ी मांगो। ये सुनने के बाद भीमा भी हैरान हो जाती है, लेकिन बार बार बाबा साहब कहते हैं कि भीमा तुम्हें इनसे माफ़ी मांगनी होगी, क्षमा तो मांगनी होगी। जिसके बाद भीमा वैसा ही करती है जैसा बाबा साहब उनको कहते हैं। फिर बाबा साहब उनको बहुत सारी बातें समझाते हैं कि भीमा मैंने क्यों नहीं तुम्हारी मदद की। एक पहला रीजन बाबा साहब ये बताते हैं कि भीमा मैं बहुत साल पहले मर चुका हूँ, मरे हुए व्यक्ति किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है कि तुम शायद ये जो अंधेरा इस दुनिया में छाया हुआ है कम से कम उसे उजागर कर सको। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम सब कुछ ठीक कर सकती हो। जो हम लोगों की समाज को अधिकार नहीं मिला है वो तुम्हारे वजह से मिल सकती है। अगर तुम सही से अड़े रहो तो अपने लड़ाई में हिस्से लेके रहोगी तब तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना होगा। दोस्तों, बाबा साहब के समझाने के बाद भीमा उनकी पूरी बात समझ जाती है, बहुत अच्छे से समझ जाती है और फिर से वो आगे लड़ाई करने का फैसला करती है। यानी दोस्तों, जिसके बाद भीमा जो है वहाँ लड़ाई करने का फैसला करती है। बाबा साहब जब वहाँ से चले जाते हैं तो भीमा अपने घर पे आती है। उस समय भी धनिया बहुत बेचैन हो रही थी भीमा के पास जाने के लिए। तो वहाँ पे जब भीमा आती है तो भीमा के हाथ में कॉपी किताब देख करके सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर भीमा उन सभी को बताती है कि मैंने फिर से लड़ाई करने का फैसला किया है। जिसके बाद फुलमतिया थी वो कहने लगती है कि भीमा तुम कैसी लड़की हो, तुम बार बार कलिका सिंह और कैलासा बुआ से लड़ने के लिए क्यों बेचैन रहती हो। भीमा उनसे कहती है कि ताई जी मैं उनसे लड़ाई है ही नहीं,
भीमा उनसे कहती है कि ताई जी कैलासा बुआ या कलेका सिंह, उन दोनों से लड़ाई है ही नहीं है, बात अपने हक की है, अपने लड़ाई की है। जो अधिकार हम लोगों को आज तक नहीं मिला उस अधिकार की बात मैं करती हूँ और मैं पूरा ये चाहती हूँ कि वो अधिकार हम सभी को मिले। दोस्तों अब इसके बाद एपिसोड में क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग भीमा एपिसोड देखना चाहते हैं वो देख सकें। दोस्तों एक और बात रही बात इमेज लगाने की, तो दोस्तों मैं पहले से ही बताती आ रही हूँ कि इमेज मैं किस लिए नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इमेज लगाने के बाद कॉपीराइट दे दिया जाता है। अगर फ़िलहाल शुरुआत में नहीं भी दिया जाएगा तो बाद में उसका रिएक्शन ज़रूर आएगा, इसीलिए मैं ज़्यादातर इमेज वगैरह नहीं लगाती रहती हूँ। इसलिए आप लोग माफ़ कर लीजिएगा, ये वीडियो से ही काम चलाइएगा। दोस्तों जब ज़रूरी पड़ेगी तो मैं इमेज ज़रूर लगाऊँगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।